नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। 26 जून 2020 इस दिन मैंने भारत में होने वाले कार्यस्थल और कार्यस्थल से संबंधित दुर्घटनाओं में होने वाली अनावश्यक और दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की संख्या को कम करने के अपने एक सपने को साकार करने के लिए YouTube चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी लॉन्च करते हुए अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। आज आप सभी को यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का वीडियो हमारे इस प्रयास का 50वां वीडियो है। आपके समर्थन के साथ हमने अपने मेकिंग इंडिया सेफ के लक्ष्य की तरफ चलते हुए जो सफलता हासिल की है उस पर हमें वास्तव में गर्व है। यह यूनिक माइलस्टोन आपके सहयोग और हौसला अफजाई के बिना नामुमकिन था। आपके निरंतर प्रोत्साहन, अथाह सहयोग, प्रेरणा और प्यार के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले लगभग 1.5 साल के दौरान मैंने लोगों के सेफ्टी एटीट्यूड बदलने के लिए अपने वीडियोस के साथ साथ आपके दिए हुए सुझावों पे भी वीडियोस बनाए हैं। इस दौरान 2 प्रश्न मुझे अक्सर पूछे जाते रहे हैं। ये प्रश्न है, पहला, जब बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का एक प्रारूप सेफ्टी को सुधारने के लिए ऑलरेडी मौजूद है तो मैं एटीट्यूड बेस्ड सेफ्टी की बात क्यों करता हूं? और दूसरा, मैं अपने अधिकांश वीडियोस इस बात पे क्यों खत्म करता हूं कि लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट। आज इस स्पेशल एपिसोड में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन दोनों प्रश्नों का जवाब उदाहरण सहित देना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट में 1983 और 2021 का क्या महत्व है? 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे वीकेस्ट टीम्स में गिनी जाती थी। भारतीय टीम, जिसने 1983 टूर्नामेंट से पहले 2 वर्ल्ड कप संस्करणों में केवल 1 मैच ही जीता था, और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी अत्यंत कमजोर टीम के विरुद्ध, उस टीम ने एक भारी उलटफेर करते हुए उस समय की दुनिया की सबसे शक्तिशाली और 2 बार रहे वर्ल्ड चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अब इसको कंपेयर कीजिए 2021 के T20 वर्ल्ड कप से, जिसमें भारत की टीम फेवरेट्स के तौर पे उतरी थी। क्या हुआ? ये टीम ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जहां एक तरफ एक अंडरडॉग टीम बिना किसी विश्व स्तरीय एक दिवसीय खिलाड़ी के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाती है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर से सुसज्जित और वर्ल्ड क्लब जीतने वाली फेवरेट माने जाने वाली टीम ग्रुप स्टेज की पहली बाधा को भी पार नहीं कर पाती है। एटीट्यूड का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? जबकि 1983 टीम में मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस का भाव नजर आ रहा था, वहीं 2021 टीम में कॉम्प्लेसेंसी, एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा था। रिजल्ट आपके सामने है। चलिए आपको एक अपने लाइफ से पर्सनल उदाहरण देता हूं, जिसको मैंने अपने आने वाली किताब में नाम दिया है द बेल्ट ऑफ डेथ। एक ऑडिट में प्रोजेक्ट के साइट विजिट के दौरान मैंने देखा कि कर्मचारी डैमेज्ड सेफ्टी हार्नेसेस के साथ काम कर रहे थे। जब मैंने सुपरवाइजर और गैंग लीडर से इसके बारे में बात की तो उन्होंने बहानों की झड़ी लगा दी। गैंग में कॉम्प्लेसेंसी, एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था और टीम का मनोबल बेहद कम था। इसी को मैं कहता हूं अ रेसिपी फॉर एन एक्सीडेंट। मैंने सुपरवाइजर को तुरंत काम रोकने का निर्देश दिया और कहा कि तब तक काम ना शुरू करें जब तक नई सेफ्टी हार्नेसेस अरेंज ना हो जाएं। अगले दिन काम शुरू होने से पहले मैं साइट पे फिर पहुंच गया और यह देखकर बेहद खुश हुआ कि साइट पर क्षतिग्रस्त हार्नेसेस ही नहीं बल्कि सभी श्रमिकों और सुपरवाइजर का मनोबल भी बदल गया था। श्रमिकों के चेहरे पे खुशी देखते ही बन रही थी जब मैंने उन्हें बताया कि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और हम
उनके और उनके परिवारजनों की कुशलता चाहते हैं तो धन्यवाद देने के साथ साथ कई श्रमिकों ने आकर मेरे पैरों को भी छुआ, जो मुझे पसंद नहीं। जब मैंने उनको गले लगाया तो कई तो रो पड़े। इस बात को 4-5 साल हो गए हैं और वो सुपरवाइजर आज भी मेरे टच में है और कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि इस घटना के बाद उसने ये सबक सीखा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड सेफ्टी पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता है। इसलिए कहता हूं, कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए प्रोएक्टिव ही नहीं, एक पॉजिटिव सेफ्टी एटीट्यूड का होना भी कितना जरूरी है। क्या इसमें अभी भी कोई संदेह है कि जीवन बचाने के अलावा प्रभावी सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ावा देता है? इससे आप अपने सेफ्टी एफर्ट की सफलता में एटीट्यूड के महत्व को समझ सके होंगे। मुझे याद आता है डच मोटिवेशनल स्पीकर अलेक्जेंडर डेन हाइजर का एक प्रसिद्ध कोट, ग्रेट लीडर्स बिलीव दे वर्क फॉर देयर टीम व्हाइल एवरेज लीडर्स बिलीव दैट देयर टीम वर्क्स फॉर देम। इसीलिए तो दोनों की सफलता की ट्रैजेक्टरी बिल्कुल अलग है। किसी ने क्या खूब कहा है, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। मैं अपने अधिकांश वीडियोस इस बात पे क्यों खत्म करता हूं कि लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज अबाउट मेकिंग एन इंपैक्ट। दोस्तों, हम पैसे को इतना अधिक महत्व देते हैं कि यह हर जगह सफलता का प्रतीक बन गया है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मेरा दृष्टिकोण और मेरा प्रयास एंड्रयू कार्नेगी के एक प्रसिद्ध कोट से प्रेरित है और वो कोट है, No man can become rich without himself enriching others। इस कोट ने न केवल दुनिया भर में लाखों सफल लोगों को प्रेरित किया है, बल्कि गिविंग बैक टू सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड भी स्थापित किया है। अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करना सभी लोगों का एक उत्कृष्ट और स्वाभाविक लक्ष्य है, लेकिन इस अधिक को नीति, नियम और सिद्धांत को सैक्रिफाइस करके अर्जित नहीं किया जा सकता है। रिमेंबर, नोबडी इज अबव लॉ एंड अबव एथिक्स। मुझे जिम कॉलिंस की पुस्तक हाउ द माइटी फॉल का एक वाक्य याद आ रहा है, द इनडिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ मोर कैन लीड टू फॉल ऑफ एन इंडिविजुअल और इवन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने देखा है कि दुनिया के सबसे धनवान लोग बेइंतहा पैसा कमाने के बावजूद खुश नहीं हैं? यहां तक कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे धनवान लोग अपनी शादी भी बचा नहीं पाए। अगर अपने देश की बात करें तो कितने ही लोग बेशुमार दौलत कमाने के बाद या तो जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं या वो हिंदुस्तान से फरार हो गए हैं। ऐसे पैसे का क्या फायदा जहां अपने परिवारजनों या फिर देश से ही अलग होना पड़े। क्या आपने देखा है कि खुशी पाने के लिए अपने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा कई लोग दान पुण्य में लगा रहे हैं, जहां की उन्हें सच्ची खुशियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाएंगे कि सिंधुताई सबकल, प्रकाश कौर, तुलसी गौड़ा, हरे काला हजब्बा जैसे अनेक साधारण लोग हैं जिन्होंने असाधारण सफलता हासिल की है। उन्होंने पैसा नहीं कमाया है, लेकिन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और उनके जीवन में खुशियां भर दी हैं, जिस कारण इन सब लोगों को हमारे देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगर ये लोग, नंगे पैर चलने वाले लोग बदलाव ला सकते हैं तो क्या हम नहीं? दुनिया कितनी बेहतर होती अगर हम दूसरों के बारे में सोचते, लेकिन हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। वी आर मोर कंसर्न्ड विद मी, नॉट वी। तो हम इंपैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अपने श्रमिकों पे प्रभाव बनाने में पहली बात है कि अपने श्रमिकों की सुरक्षा जेन्युइनली
सुनिश्चित करने के कॉज में पूरा विश्वास करना और इसे पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देना। याद रखें, सुरक्षा जीवन और मृत्यु का मामला है, ना कि केवल लाभ या हानि का। रेगुलरली साइट्स पे जाना, अपने श्रमिकों के साथ भोजन करना, उनके कंधों पर हाथ रखना या उनके परिवारजनों के कल्याण के बारे में रेगुलरली पूछना जैसे छोटी छोटी चीजें आपको एक बेहतर इंसान बनाने में और आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करने में मदद करती हैं। यदि आप अपने सपनों को साकार करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं तो आप न केवल उनके और उनके परिवारों में बल्कि अपने कंपनी में भी खुशियां लाने में सफल होंगे। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है और हमें महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए केवल एक मौका ही मिलता है। इसमें ऐसा कुछ किया जाए जो आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदल सके। यह करने में आप पाएंगे कि दूसरा पक्ष कितना सुखदाई है। यह पैसे से कहीं ज्यादा लाभप्रद है। इन माई व्यू, दैट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैं दोनों प्रश्नों का जवाब देने में सफल हुआ हूं। यह भी उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार, सहयोग और प्रोत्साहन मुझे आगे भी निरंतर मिलता रहेगा और हम मिलकर अपने इस प्रयास मेकिंग इंडिया सेफ में सफल होंगे। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।